सीधे आपको कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी सरस्वती महोत्सव समापन समारोह में संबोधित कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आप सबको पुनः बसंत पंचमी, पराक्रम दिवस और दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के अलग अस्तित्व का आज अलग जिला बना था, उनकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी जैसे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के गंभीर प्रयास गति से हो रहे हैं। साथियों, आज से ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं, जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। साथियों, आज हम पिहेवा की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जो स्वयं सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र ये तीर्थ स्थल है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। साथियों, आज सरस्वती नगर, यमुना नगर, पोलड़ और पिशोल तीर्थ, कैथल और हंस डहर तीर्थ जींद में भी इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। मैं उन सभी स्थानों पर उपस्थित जन समूह का भी आज अभिनंदन करता हूं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह सामूहिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है। साथियों, जो पूरे हरियाणा को व पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में ये बांधती है। साथियों, सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को
फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं, जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, हमने वर्ष 2015 में 12 अक्टूबर को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना की थी। तब कई लोगों को यह केवल एक कल्पना लगती थी। कुछ लोग बोलते भी थे, कुछ चर्चा भी इस बात की करते थे और वो बोलते थे कि ये काल्पनिक है, इस प्रकार की बातें वो करते थे। साथियों, जैसा अभी परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी अपने मुखारबिंद से बताया है, लेकिन आज मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि यह कल्पना अब धरातल पर उतर चुकी है। ये हम सब इसको देख रहे हैं। साथियों, बोर्ड का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना, गहन शोध करना और नदी से जुड़ी विरासत को विश्व पटल पर रखना। और आज परिणाम आपके सामने है। आज जिस प्रकार से सरस्वती नदी का उत्थान हो रहा है। साथियों, हमने विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम ये तैयार किया है जो अभूतपूर्व है। साथियों, अक्सर अतीत की बातों को केवल मिथक मान लिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इतिहास और विज्ञान के बीच सेतु बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने इसरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ONGC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसे 75 से अधिक प्रतिष्ठित संगठनों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं कि वैज्ञानिकों, अध्ययनों ने यह साबित करके दिखाया है साथियों कि सरस्वती नदी कोई काल्पनिक नदी नहीं है। आदि बद्री से लेकर गुजरात तक, कच्छ के रण तक, जमीन के नीचे प्राचीन नदी चैनल आज भी मौजूद है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। साथियों, ONGC द्वारा की गई खुदाई और जलवायु विश्लेषण से पता चलता है कि सरस्वती बेसिन का भूजल 5000 से 14000 वर्ष ये पुराना है और इसका संबंध हिमालय के ग्लेशियरों से है। साथियों, यह वैज्ञानिक प्रमाण हमारी आस्था की जीत है और उन आलोचकों को ये करारा जवाब भी है। साथियों, जो हमारी संस्कृति को नकारते हैं, मित्रों, हमारा लक्ष्य सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, हम आदि बद्री से लेकर सिरसा तक के पूरे क्षेत्र को एक राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के रूप में हम गति से विकसित कर रहे हैं। इसमें कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल, हिसार और राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। साथियों, यह सर्किट इतिहास और संस्कृति के प्रेमियों को तो ये आकर्षित करेगा, साथ ही हमारे युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए द्वार भी ये खोलेगा। साथियों, विकास की इस यात्रा में हमने बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। नदी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सोम नदी पर